नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए 30 मार्च 2025 का दिन कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि 30 मार्च 2025 को आपके जो जीवन में क्या नए अवसर प्राप्त होंगे। शनि देव की जो ढैया अभी तक आपके ऊपर चल रही थी, जो 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक जो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, उस ढैया से आपको अब मुक्ति मिल चुकी है। तो आपके लिए अब क्या नए नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से भी आपके जीवन पर, आपके दिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको विस्तार से इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। मित्रों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि शनि देव की जो ढैया आपके ऊपर अभी तक चल रही थी, उस ढैया से आपके जीवन में जो परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी 29 मार्च 2025 को जब शनि देव ने अपने कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर लिया है, तो आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही थी, वो ढैया आपकी समाप्त हो गई है। और यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत आपको हो रहा है। आपके लिए ये बहुत ही अब शुभ समय आने वाला है, क्योंकि इस समय में जब आपके शनि की ढैया चल रही थी, तो आपके कई ऐसे काम थे जिनको आप करने में असमर्थ हो रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, वो अब आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। आपका कहीं पैसा जो अटका हुआ था, जिसको कि पैसा देने में आपको कोई भी जो सामने वाला जिसने आपको उधार दिया था, जिस पे आपका पैसा अटका हुआ था, वो आनाकानी कर रहा था, इवन यहाँ तक कि वो मना भी कर दिया था। तो अगर आप अब दोबारा उसको एक बार अप्रोच करेंगे, अब शनि देव की ढैया जो समाप्त हो गई है, आप दोबारा उसको अप्रोच करेंगे, दोबारा उससे पैसे की मांग करेंगे, तो आपको वो पैसा मिलने के चांसेस बन गए हैं। स्वास्थ्य में आपके जो पुरानी कोई भी बीमारी चल रही थी, वो आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, उस तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जो पुरानी बीमारी आपके चल रही थी, जिसका कि आप इलाज करा करा कर थक गए थे, उस बीमारी से भी अब आपको राहत मिलेगी। आपने जो पहले कोई भी अगर एलोपैथी कराई है, जैसे आप एलोपैथी का इलाज कर रहे थे, तो अब आप हो सकता है कि आयुर्वेदिक में चले जाएं या होम्योपैथिक में चले जाएं, और आपको जो आपकी पुरानी बीमारी है उससे आपको राहत की प्राप्ति हो जाएगी। इलाज जो आपको पहले सूट नहीं हो रहा था, अब इलाज चेंज करके आपको इलाज जो है वो सूटेबल हो जाएगा, उसकी दवाइयाँ आपको सूटेबल हो जाएंगी, और ये जो दवाइयाँ आपको सूटेबल होंगी, इससे आपका जो बीमारी है उसमें धीरे धीरे आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कैरियर में भी आपके जो परेशानी पहले आ रही थी, आपके जो प्रमोशन रोक लिए गए थे, उन प्रमोशन को आपको अब जो है मिलने के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो कोई भी आपका जो प्रमोशन होना था, वो किसी कारण से, जैसे आपके सीनियर अधिकारियों ने रोक दिया था आपके कार्य की वजह से, या आपके किसी ने आपकी बुराई कर दी, आपके जो गुप्त शत्रु थे उन्होंने आपकी बुराई कर दी, या आपका कोई भी ऐसा रीजन बन सकता भी है कि किसी आपके सप्लायर ने या किसी आपके वेंडर ने अगर कोई भी आपको जो है आपके ऑफिसर्स को आपके प्रति कुछ भी कह दिया है, तो वो आपको आपका जो प्रमोशन रोक लिया गया था, वो प्रमोशन अब आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। आपको अब मेहनत करके, लगन से कार्य करके पुनः आपको एक बार ये दिखाना होगा कि हाँ, मैं उतना ही लॉयल हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ कंपनी के प्रति। तो आपके लिए अब प्रमोशन के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे, आपकी उन्नति के द्वार अब आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। 29 मार्च 2025 के बाद में आपके लिए अब समय में परिवर्तन आ गया है, और आपको इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सुख में भी आपके जो परिवार में अभी तक
लड़ाई झगड़े चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आप में बहस हो जाती थी, परिवार के सब सदस्यों में मधुरता बिल्कुल भी नहीं रही थी, एक तरह से खाने को दौड़ते थे, वो अब जो है आपके परिवार में बहुत ही मधुरता आ जाएगी। सुख शांति का वातावरण भी अब आपके परिवार में बनने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके रिश्तों में एक नयापन आ जाएगा। आपके रिश्तों में एक जो है खुशियाँ की प्राप्ति होगी और बच्चे भी आपकी बात को मानेंगे। आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आपको मानेंगे, आपकी बात को मानेंगे और आपके कार्य जो आप कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अब 30 मार्च 2025 को चंद्रमा जो है वो आपके मीन राशि में रहेंगे और ये मीन राशि में रहने के कारण आपके लिए यह जो है बहुत ही अच्छा समय आपको व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा की दृष्टि की वजह से आपके भावनात्मक जो संतुलन रहेंगे वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। निर्णय लेने में भी आप जो भी कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें आप सफल रहेंगे और समाज में भी आपका मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। नए संबंध भी आपके स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। आपके दैनिक जो आपका जीवन है इसमें व्यक्तिगत जो जीवन हम बोल सकते हैं तो स्वास्थ्य के संबंध में जो शनि की ढैया से आपको परेशानी आ रही थी वो अब आपके चंद्रमा की स्थिति की वजह से यह आपका जो समय आ रहा है 30 मार्च 2025 का दिन वो आपके स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार लेकर आएगा। पहले जो आपको बताया ना कि अगर कोई पुरानी आपके बीमारी चल रही थी वो भी जब आपके दूर होती हुई दिखाई देगी, आपको एक तरह से राहत की प्राप्ति होगी और आप अपने आप को एक तरोताज़ा फील करेंगे। पुरानी बीमारियों से जो आपको राहत मिलेगी उससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का भी जो है प्रभाव होगा और ये पॉजिटिव एनर्जी जो आएगी, ये जो सकारात्मक आप में ऊर्जा लेकर आएगी उससे आपकी बीमारी भी दूर होती चली जाएगी। मित्रों, मानसिक स्थिति में भी अब आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जो आपके प्रमोशन पहले रुक गए थे इसलिए आपके मन में जो अशांति पैदा हो रही थी, मन में आपके एक यही वो रहता था कि मैं इतना अच्छा काम करने के बाद भी मेरे प्रमोशन रुक रहे हैं। आप नौकरी करने जो है चेंज करने की भी सोच रहे थे पर किसी न किसी आपके अड़चन हो जाती थी, आपके इंटरव्यू सफल नहीं हो पाते थे। आप बार बार कोशिश कर रहे थे कि कोई भी नया इंटरव्यू आपको प्राप्त हो जाए। आप अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को भी जो है बार बार अप्रोच कर रहे थे नौकरी चेंज करने के लिए, पर वो अप्रोच भी आपकी नेगेटिव जा रही थी, उस अप्रोच का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब अगर आप नौकरी चेंज करना चाहेंगे और दोबारा से आप ये सब प्रयास करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे जो आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी नौकरी जो है अब चेंज हो सकती है और यह जो नौकरी आपकी चेंज होगी यह आपके उसी जगह पे भी हो सकती है जहां आप अभी रह रहे हैं, या स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आप कहीं बाहर जाकर भी नौकरी करने के लिए अब आपको जो है ऐसा अवसर प्राप्त हो सकता है। मित्रों, पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपके जो अब परिवार के जो सदस्य हैं उनमें एक जो है संबंध जो बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। अभी तक आपके परिवार में जो बात बात पर लड़ाई झगड़े जो हो जाते थे, छोटी छोटी बातों का एकदम ऐसा तूल बन जाता था, छोटी छोटी बातों पर आप दोनों में बहस छिड़ जाती थी या आपके रिश्तेदारों में बहस हो जाती थी। आप कुछ बोलते थे और पब्लिक उसका, आपके जो रिश्तेदार हैं वो उसका दूसरा अर्थ निकाल लेते थे। इस अर्थ के निकलने से जो आपके रिश्तों में परेशानी आ गई थी, रिश्तों में दूरियां आ गई थी, वो सब अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी और पहले जैसा आपका सामंजस्य भरा माहौल आपके परिवार में दिखाई देगा। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यों का भी आयोजन हो सकता है और परिवार में आपके सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर खुशियों का माहौल भी बन सकता है। खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। व्यावसायिक जीवन के हिसाब से जो आप नौकरी कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं, तो नौकरी में आपके लिए जो प्रमोशन, पहले मैंने आपको जैसा बताया
कि जो प्रमोशन आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, आपके विरोधी या आपके जो सहकर्मी हैं वही आपके विरुद्ध भड़का रहे थे, वही आपके विरुद्ध गलत बातें बोल रहे थे, अनर्गल बातें बोल रहे थे, वो सब अब आपको सपोर्ट करने लगेंगे। और ये सपोर्ट जो करेंगे इससे आपका जो रुका हुआ प्रमोशन है, जिसके कि आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बार बार अथक प्रयास करने के बाद में भी वो आपके प्रमोशन नहीं हो रहे थे, वो प्रमोशन अब आपको होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई भी नए डील की प्राप्ति हो सकती है, नया आप व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, नई कोई भी आइटम आप अपने व्यापार में अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हैं तो डेवलप कर सकते हैं और इससे आपके सेल्स में बहुत ही बढ़ोतरी होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। आपको लाभ प्राप्ति के बहुत ही नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। साझेदारी भी अगर आपकी पहले कोई जो है साझेदारी चल रही है, उसमें साझेदारियों में आपके जो साझेदार हैं, जो पार्टनर्स आपके हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनमें जो आपके एक दूसरे में अड़चन आ रही थी, एक दूसरे की बात आप दोनों के समझ नहीं बैठ रही थी, बार बार ये आपको दोनों को ही हो रहा था, आप में और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, कि हम ये पार्टनरशिप तोड़ दें। वो पार्टनरशिप अब पुनः जो है रीयूनाइट हो जाएगी और रीयूनाइट होकर आप दोनों के बिजनेस में और भी अच्छा आपको सफलता प्राप्त होगी, बिजनेस में आपके और भी लाभ प्राप्त होंगे, गेन्स आपको मिलेंगे। अब इनकम की दृष्टि से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, तो मेरे मित्रों, शनि की ढैया से आपकी जो आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी, आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ हो गई थी, जिससे कि आपको छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, आप कर्ज के बोझ में दबे चले जा रहे थे, आपको बार बार यही वो रहता था कि मैं इस कर्ज का भुगतान कैसे करूँगा। वो आपको अब धन के आगमन के ऐसे नए नए सोर्स आपको दिखाई देंगे, नई नई आपको इस तरह के जो है कोई वो मिलेंगे, सोर्स ऐसे मिलेंगे जिससे आपके जो धन का आगमन है वो बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है आप एक्स्ट्रा कोई भी काम कर लें, कोई नया आप काम एडिशनल कोई भी काम कर लें, ऑनलाइन कोई भी आप काम करना चालू कर दें, तो इससे कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। और इनकम जब आपकी बढ़ जाएगी तो आपके जो कर्जे हैं उनका भी आप भुगतान कर लेंगे और अपने जो घर के खर्चे हैं उनको भी आप अच्छी तरह से चला लेंगे। पुराने कर्जों से अब आपको मुक्ति मिल सकती है, पुराने कर्जों का आप भुगतान कर सकते हैं और साथ ही आपकी जो इनकम बढ़ेगी उससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी और ये जो सेविंग आपकी बढ़ेगी इससे आपके आगे के लिए एक नया जो है ये हो जाएगा कि आपको वक्त ज़रूरत वो पैसा काम में आ सकता है। सामाजिक जीवन के हिसाब से यह जो 30 मार्च का दिन आ रहा है और आगे के जो शनि की ढैया के बाद में आपको जो पीरियड आ रहा है, इसमें आपको समाज में आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा अब बढ़ जाएगी और ये जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अपने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी भी अब आप दिखाने लगेंगे। नए मित्रों से आपका सहयोग होगा, पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और ये जो आपकी मुलाकात होगी वो चाहे नए मित्रों से हो या आपके पुराने मित्रों से हो, लाभदायक सिद्ध रहेगी। इससे आपके सामाजिक कार्यों में, आपके समाज में, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। मित्रों, अब आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके अगर 30 मार्च के दिन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाए। तो शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, उनको सरसों के तेल का दीप अर्पित करें। आप जो है रविवार के दिन 30 मार्च के दिन आप अगर सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, जिससे आपके जो भी संकट हैं जो सब कम हो जाएंगे और शनि का जो अभी तक ढैया का जो थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर है वो भी आपका कम होता हुआ दिखाई देगा और ये धीरे धीरे
आपको आपके जो वो हैं उनको आपसे दूर करता हुआ दिखाई देगा। जो भी आपके कष्ट हैं, जो आपके कोई भी विरोधी आपके जीवन में लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी और आपका जीवन जो है आगे बराबर अच्छा चलता रहेगा। किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको अब नहीं दिखाई देगी। मित्रों, शनि की ढैया की समाप्ति से और चंद्रमा की स्थिति से आपका 30 मार्च 2025 का दिन बहुत ही पॉजिटिव दिन रहेगा। इस दिन आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। यही एक मेरी जो है भगवान से प्रार्थना है कि वो आपको खुशियां ही खुशियां दे और आपको आपके जीवन में आनंद से, खुशियों से, उल्लास से भरा हुआ दिन व्यतीत हो। यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।